हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये मॉक टेस्ट जो किया हुआ है 20 नंबर का, इसमें से कितने अंक आपने लिए हुए हैं, यानी कितने अंक प्राप्त किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूपी टेट का पेपर है वो जल्द होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी अन्य राज्य का टेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर आता है नया पेपर बनके, उसमें जो पुराने प्रश्न होते हैं उनकी संख्या लगभग 60 से 70% होती है। 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। तो नए प्रश्नों को तैयार करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आशा करता हूं एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे और उम्मीद है अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होता है, 30 में से 30 अंक लाने की संभावना आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत में अस्तित्ववादी बुद्धि कब जोड़ी गई? सन 2002 में, सन 2003 में, सन 2004 में, सन 2009 में। देखिए, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। अब आपको बताना है कि अस्तित्ववादी बुद्धि जो है गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी थी? तो इसका ऑप्शन आपका सही है डी, सन 2009 में। अगला प्रश्न है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? रैगनर, स्टाउट, वुडवर्थ, गुथरी। तो ये जो कथन है ये है स्टाउट महोदय का। देखिए, आदर्श एक लड़का है जो पुनरावृत्ति यानी बार बार बोल्ड हो जाता है, यानी आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। देखिए, अगर आपने 500 MCQ की जो सीरीज है एकदम नई शुरू की गई है, उसको नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। एक वीडियो आ चुका है, उसको जरूर देखिएगा। और भी आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप बाल विकास डिटेल से तैयार कर सकते हैं। अगला है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। किसने कहा है? रायबर्न, साइमन, वुडवर्थ, फ्रायड। एक बार परिभाषा ध्यान से पढ़िए। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये कहा है फ्रायड ने। देखिए, फ्रायड में फ्राई जैसा आ रहा है, फ्राई, ठीक है। देखिए, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसमें दुखद अनुभवों को फ्राई करके स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है किसने दिया? गिलबर्ट, रॉस, नन, गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है? फटाफट बताइए। इसका जवाब होगा गिलफोर्ड। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। 3 आम कहाँ फंस गए? गिल में, यानी गले में, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अगला है, विस्मृति का चिन्ह हास सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है? इलियट, एबिंगहास, इल्बर्ट या रॉस ने। विस्मृति का विस्मृत जो होता है, जो चैप्टर है, उसका चिन्ह हास सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो ये दिया है एबिंगहास महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, मतलब सही है, सही होना चाहिए नहीं, सही है। अगला है, गैरट ने अभिप्रेरणा के प्रकार कितने बताए हैं? 4, 6, 5, 3। गैरट जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं आपको बताना है। और जब भी आप मॉक टेस्ट करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठा करिए, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको नोट करते चलिए। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है 3, जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। ये 3 प्रकार बताए हैं गैरट महोदय ने। अगला है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग है, भय, आश्चर्य, क्रोध, कष्ट। जिज्ञासा, देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है? मैकडूगल ने। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, आश्चर्य, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा,
व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यह कथन किसका है? रैक्सरॉक, मर्टन, गिलफोर्ड, नन का। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, ये किसने कहा है? ये कहा है गिलफोर्ड ने। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसका होता है? लेखक का, व्यापारी का, कवि का, संत का। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो है किसकी होती है? देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो युंग महोदय ने किया है। और बताना है बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसका होता है, तो ये होगा आपका व्यापारी का। लेखक, कवि, संत जो है अंतर्मुखी होते हैं। अगला प्रश्न है, जेएम स्टीफेंस ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3, 2, 30, 4। जेएम स्टीफेंस ने व्यक्तित्व को बांटा है कितने भागों में? बिल्कुल सही जवाब, 2 भागों में। प्रसारक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति और अप्रसारक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, इन 2 भागों में बांटा है। ठीक है। अगला है, सीलगुड सिद्धांत जो है किसने दिया है? फ्रायड, नन, आल्पोर्ट, गैने। सभी को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 स्टार दे सकते हैं इसको। सीलगुड सिद्धांत जो है आल्पोर्ट ने दिया है। अगला है सीएटी, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? देखिए, सीएटी जो है वो किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने। टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है मॉर्गन एवं मुरे ने दिया है। आपको बताना है सीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? 30, 20, 10, 15 कितने होते हैं? तो सीएटी में जो है कुल 10 कार्ड होते हैं। ठीक है। टीएटी में 30 + 1 31 कार्ड होते हैं टोटल। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 ऐसे कार्ड होते हैं जो चित्रित होते हैं और 1 आपका खाली होता है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विपरीत मनोरचना का विलोम होगा? पृथक्करण, युक्तिकरण, दिवास्वप्न, शोधन। देखिए, विपरीत मनोरचना क्या होती है? वातावरण में समायोजन करने के लिए जब हम सकारात्मक आदतों को छोड़ करके नकारात्मक आदतें ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है विपरीत मनोरचना। और विपरीत मनोरचना का उल्टा क्या होगा? पृथक्करण होगा, युक्तिकरण होगा, दिवास्वप्न होगा या शोधन होगा? तो ये आपका ऑप्शन सही है, डी, शोधन। शोधन क्या होता है? वातावरण में समायोजन करने के लिए आप जब नकारात्मक आदतों को छोड़ देते हैं और सकारात्मक आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है शोधन। अगला प्रश्न है, दंड एवं पुरस्कार का कौन सा सीखने का प्राथमिक नियम है? मतलब दंड एवं पुरस्कार का जो नियम कहलाता है, कौन सा प्राथमिक नियम है सीखने का? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, तत्परता का नियम। तो बताना है आपको कौन सा जवाब सही होगा। दंड एवं पुरस्कार का नियम, ठीक है, ये कहलाएगा आपका प्रभाव का नियम। जो भी चीज जैसा प्रभाव डालेगी वैसा हम काम करेंगे। अगर हमें किसी चीज को करने के लिए दंड मिलता है तो हम उसे नहीं करेंगे, पुरस्कार मिलेगा तो हम उसे करेंगे। ठीक है। तो दंड एवं पुरस्कार का जो नियम है सीखने का, वो प्रभाव का नियम कहलाता है। सीखने के कुल 8 नियम दिए थे किसने? थांडाई महोदय ने। 3 आपके प्राथमिक थे, 5 आपके गौड़ थे। प्राथमिक कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता या किंडरगार्टन विधि जो है किसने दी थी? मॉन्टेसरी, फ्रायड, किलपैट्रिक या फ्राबेल? तो ये दिया था फ्राबेल महोदय ने। फ्राबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के थे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके विषय वस्तु समस्या को हल करना किस विधि में आता है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जवाब है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम विषय वस्तु को जो है छोटे छोटे अंशों में तोड़ करके पढ़ाते हैं, और संश्लेषण विधि इसका उल्टा होता है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके पढ़ाना वो विश्लेषण हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आगमन विधि जो होती है इसमें क्या होता है? इसमें पहले उदाहरण आता है, लास्ट में नियम बताया जाता है और नियम बताया जाता है। जबकि निगमन विधि में इसका उल्टा होता है। निगमन विधि में पहले नियम, लास्ट में उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरएस थ्योरी, यानी आर मतलब रिस्पांस यानी अनुक्रिया, एस मतलब स्टिमुलस। तो आरएस थ्योरी जो है किसने दिया हुआ है? पावलोव, रूसो, स्किनर, थांडाइक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो आर एस थ्योरी किसने दिया है? स्किनर महोदय ने। एस आर थ्योरी आपको पता होना चाहिए, थॉर्नडाइक ने दिया है। सी आर थ्योरी जो है पावलोव ने दिया हुआ है। यशो आर थ्योरी जो है वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है जीवन मूलक एवं मृत्यु मूलक की अवधारणा किसने दी थी? मैकडूगल, फ्रायड, स्किनर, पियाजे। जीवन मूलक एवं मृत्यु मूलक की अवधारणा जो है किसने दिया हुआ है? ये दिया है फ्रायड महोदय ने, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन होता है? कोहलर। कौन है मतलब? कोहलर है, स्किनर है, वर्दीमर है, कोफा है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो अधिगम की प्रोसेस होती है वो धीमे धीमे होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ये है आपके स्किनर महोदय। देखिए स्किनर जो थे इन्होंने आर एस थ्योरी दी थी और एस आर थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और स्किनर ने अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे आर एस थ्योरी ही कहा जाता है, को सिद्ध करने के लिए चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। कबूतर पर किया था 1943 में, चूहे पर 1938 में। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न हमारे स्टूडियो का, पावलोव कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। देखिए पावलोव कहाँ के निवासी थे आपको बताना है। ये हैं रूस के निवासी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 20 प्रश्न जो थे आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। और जो 500 MCQ की जो सीरीज है, और भी आप डिटेल से PDF चाहते हैं तो उसको लिए जो है आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और मैं जो काम करता हूँ वो मेहनत से करता हूँ, इसीलिए जो है अगर आप कुछ थोड़ा पे करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो और जब आप कमेंट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो आपको पता चलेगा कितना पे करना है। 78 49 88 0187 ये मेरा नंबर है। आप कमेंट करेंगे या मतलब व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितना अमाउंट लगेगा आपको जो है PDF लेने के लिए। कुछ PDFs अभी तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं, तो जो तैयार है वो आपको मिल जाएंगी, जो तैयार हो रही हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो 20 प्रश्न हैं, 20 में से जितने भी आप सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।